हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन और आंसर। कंप्यूटर के वे 100 अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपके कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। वे 100 सवाल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन दिमाग कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू के बिना कंप्यूटर का यूज भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन टू, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग एक एरर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एरर होता है। क्वेश्चन तीन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर सी, मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को डाटा आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन फोर, पहला सकारात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एनआई। क्वेश्चन फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका राइट आंसर है डी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 6, सीपीयू का अर्थ क्या होता है या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर डी, माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। क्वेश्चन 8, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर जगह ए, ट्रिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। दोस्तों, साइबर स्पेस, अपलोड और मोडेम, तो ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है और प्रकाश भंडारण नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश भंडारण। क्वेश्चन 10, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था। दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में वोल का प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन 11, अनुपम क्या है। दोस्तों, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर बी हो गया। ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है अनुपम सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक के द्वारा किया गया। दोस्तों, सीडैक पुणे में स्थित है। क्वेश्चन 13, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है। इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। दोस्तों, एक अनुपम सुपर कंप्यूटर परियोजना है। क्वेश्चन 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। दोस्तों, एक बाइट 8 द्विधारी अंकों द्वारा बना होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। क्वेश्चन 16, स्पैम किस विषय से संबंधित है। दोस्तों, स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। दोस्तों, जीमेल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 17,
डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। दोस्तों, डाटा की प्रेषण गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर का सी, बिट प्रति सेकंड। क्वेश्चन 18, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? दोस्तों, उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, टीसीएस। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर कराती है, जैसे कि रेलवे और एसएससी। ये सभी एग्जाम आजकल ऑनलाइन जो हो रहे हैं टीसीएस के द्वारा ही कराए जाते हैं। क्वेश्चन 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? दोस्तों, ये रैम में अटक जाता है और रैम की पूरा नाम है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 21, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? यानी स्मृति नहीं, मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? दोस्तों, प्रकाशित लक्ष्य अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? दोस्तों, सबसे पहली कंप्यूटर भाषा फोरटोन विकसित की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, वे दोस्तों सिलिकॉन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सिलिकॉन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, इसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस प्लाज्मा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश युक्त होता है? दोस्तों, ये अर्धचालक लेजर प्रकाश युक्त होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों, जो पहला कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 28, आधुनिक कंप्यूटरों को लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? दोस्तों, समाकालित परिपथ चिप से। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29, किसी आंकड़ा सेच में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? दोस्तों, ये श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? दोस्तों, ये बग जो एरर होता है वो त्रुटि प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और प्रचलन यंत्र। दोस्तों, प्रिंटर भी है और कीबोर्ड भी है और माउस भी है, सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। और कुछ डी आंसर प्रचलन तंत्र, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन 32, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे स्थानीय अक्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 33, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर के द्वारा भी किया जाता है।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त यानी इनपुट डिवाइस है जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में दोस्तों, माउस है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माउस। माउस में दो बटन होते हैं और एक व्हील होता है जो बीच में होता है। क्वेश्चन 35, पद एम बी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एम बी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये मेगाबाइट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, यदाचित अभिगम स्मृति में। क्वेश्चन 37, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार किसने किया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इनमें से कोई, इसका राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 38, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर डी, 1,48,576 होते हैं। क्वेश्चन 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास 64 बिट तक होता है। क्वेश्चन 40, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर सी, प्रोग्रामों को नष्ट करता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो प्रोग्रामों को नष्ट किया जाता है उसके द्वारा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है ये दोस्तों, इसका राइट आंसर बी, मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा जोड़ता है। क्वेश्चन 42, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, यानी भौतिक रूप से छुआ जा सकता है दोस्तों, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम कंप्यूटर का जो हार्डवेयर इसको हम हाथ से पकड़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसका राइट आंसर सी, हार्डवेयर। क्वेश्चन 43, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। क्वेश्चन 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 45, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग और ब्रेन कहा जाता है, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में सीपीयू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है दोस्तों, सीपीयू होता है, इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों, जो कंप्यूटर प्रिंटर लगे होते हैं वो किस प्रकार की डिवाइस होती है दोस्तों, कंप्यूटर दो डिवाइस थे, एक इनपुट एक आउटपुट, तो जो प्रिंटर होते हैं दोस्तों वो एक आउटपुट डिवाइस होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा दी जाती है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे हम कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग करते हैं तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर हमें दे रहा है वो आउटपुट, इसका राइट आंसर है बी, ये आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर दोस्तों बिल्ट यानी परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या कहते हैं दोस्तों, परमानेंट मेमोरी एक रोम होती है जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, और रैम दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 49, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है दोस्तों, कंप्यूटर में जो आईसी बनी होती है इंटीग्रेटर सर्किट, आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटर सर्किट दोस्तों, ये सिलिकॉन से बनी होती है, और सिलिकॉन वैली शहर है बैंगलोर जो भारत में स्थित है।
क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। दोस्तों प्रोसेसर चिप यानी आई चिप जो एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है दोस्तों जो बाहर लगा होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालते हैं, और माउस भी एक दोस्तों हार्डवेयर है, और जावा एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसका आंसर डी की हार्डवेयर नहीं है जावा। क्वेश्चन 51, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन 52, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर पोर्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 53, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन समझो दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फुल डुप्लेक्स। इसमें दोस्तों एक ही समय में दोनों तरफ डाटा आदान कर सकते हैं और प्रदान भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 54, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो आजकल घरों में प्रयोग किए जाते हैं। ये छोटे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। क्वेश्चन 55, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? दोस्तों मोडेम, मोडेम रूपांतरित करती है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? दोस्तों इसका क्वेश्चन गलती हो गई थी, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? दोस्तों प्रोटोकॉल, लॉगिंग और आर्ची ये सभी है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, और अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है दोस्तों। एक साइंस डायरेक्ट ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है, और कुट ये भी सर्च इंजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइंस डायरेक्ट। क्वेश्चन 58, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों वो होता है वैन। वैन का पूर्ण होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? दोस्तों कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता? इम्यूटिंग भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। इसका राइट आंसर डी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्वेश्चन 60, क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक दोस्तों इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? दोस्तों इंटरनेट संबंधी नहीं है। दोस्तों ब्राउजर इंटरनेट संबंधित है, लिंक भी इंटरनेट संबंधित है, प्रिंटर इंटरनेट संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी, क्योंकि सर्च इंजन भी इंटरनेट संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? दोस्तों हार्ड डिस्क स्टोरेज माध्यम है,
फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज माध्यम है, डीवीडी भी स्टोरेज माध्यम है, और दोस्तों कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है, क्योंकि एक दोस्तों इनपुट डिवाइस होती है, ये एक हार्डवेयर होता है और इनपुट डिवाइस भी होती है, और इसमें हम कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 63, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 64, एक निम्बल, तो क्वेश्चन 64, एक निम्बल कितने बिटों के बराबर होता है? दोस्तों एक निम्बल 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? दोस्तों नोटबुक, ये दोस्तों सबसे बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। पर्सनल कंप्यूटर जो आमतौर पर घर में यूज करते हैं वो भी छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर का, जैसे लैपटॉप भी छोटा कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर डी, सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे महंगा भी होता है सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 66, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से ऑन जो कंप्यूटर होता है उसको रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 67, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? दोस्तों निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इसका राइट आंसर बी, सिस्टम यूनिट का भाग है, सीपीयू। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? दोस्तों एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? दोस्तों पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है, इनबॉक्स भी ईमेल से संबंधित है, और सेंडर भी ईमेल से संबंधित है, और रिसीवर भी ईमेल से संबंधित है। रिसीवर होता है दोस्तों जो कोई और आदमी हमें एसएमएस भेज रहा है, वो रिसीव, उसका हम एसएमएस रिसीव करते हैं, वो रिसीवर होता है। दोस्तों पावर पॉइंट एक पर्टिशन सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होता ईमेल से संबंधित। क्वेश्चन 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इंटरनेट से सूचना प्राप्त करते हैं वो डाउनलोडिंग होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डाउनलोडिंग। क्वेश्चन 71, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? दोस्तों कंप्यूटर पर ज्यादातर त्रुटियां डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होती है। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है, इसका राइट आंसर ए, सीपीयू। क्वेश्चन 73, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1024 जो बाइट होती है वो 1 केबी यानी 1 किलोबाइट के बराबर होती है, इसका राइट आंसर डी, 1 केबी। क्वेश्चन 74, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? दोस्तों सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है, ये हर कंप्यूटर में लागू होती है, इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 75, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है? दोस्तों 10 लाख बाइट लगभग 10 लाख बाइट मेगाबाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन 76, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है? दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ है, और सीडेक कंपनी के द्वारा ये किया गया है।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 77, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है दोस्तों, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। क्योंकि दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉप डिस्क ड्राइव में हम डाटा स्टोर करते हैं, सी ड्राइव में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर में हम कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन 79, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर आए थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन 80, सी डी एस का आकार होता है दोस्तों, इसका आकार होता है गोल। जो हमारी सी डी होती है इसका आकार गोल होता है। क्वेश्चन 81, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है दोस्तों प्रोग्राम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रोग्राम। क्वेश्चन 82, डी टी पी का पूर्ण रूप है, पूरा नाम है दोस्तों, डी टी पी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। राइट आंसर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन 83, डोस का पूर्ण रूप है दोस्तों, डी ओ एस का पूर्ण रूप पूरा नाम है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन 84, जे डी बी सी का सूचक है, जे डी बी सी का सूचक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी। दोस्तों क्वेश्चन 85, एल ए एन किसका लघु रूप है दोस्तों, एल ए एन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एल ए एन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 86, कंप्यूटर केबी का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर में जो केबी होता है पूर्ण होता है, इसका होता है, इसका है सी, किलोबाइट। दोस्तों क्वेश्चन 87, ईमेल का विस्तृत रूप है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर बी दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं ईमेल को। क्वेश्चन 88, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है प्रोग्राम दोस्तों, इसका आंसर डी, प्रोग्राम। क्वेश्चन 89, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था दोस्तों, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर डी। क्वेश्चन 90, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 91, प्रोलोग भाषा विकसित हुई दोस्तों, प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई दोस्तों, 1972 ईस्वी में विकसित हुई थी। क्वेश्चन 92, ब्लॉग शब्द को शब्दों का सृजन कहते हैं दोस्तों, दोस्तों वेब और ब्लॉग इन दो शब्द से मिलकर ब्लॉग शब्द का विकास हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 93, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे छू नहीं सकते दोस्तों, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे हम छू नहीं सकते दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, और हार्डवेयर के अंदर प्रिंटर भी आता है और माउस भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का विकास किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 95, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। क्वेश्चन 96,
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों द्विधारी अंक पद्धति का यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, द्विधारी अंक पद्धति। क्वेश्चन 57 किस भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? दोस्तों कौन सी भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? यानी कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 फोरटोन, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? दोस्तों इन सभी भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषाओं को नींव का पत्थर कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर सी और बी, बेसिक। क्वेश्चन 99 भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा आरक्षण टिकट की व्यवस्था कहाँ की गई? रेलवे, भारतीय रेलवे में। दोस्तों इसका राइट आंसर नई दिल्ली, नई दिल्ली में ये व्यवस्था सबसे पहले की गई। और दोस्तों हमारा जो फाइनल क्वेश्चन 100 कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेज मेकर भी, और जी वर्ड स्टार भी, MS वर्ड भी, ये सब शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी, ये सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।